मोहम्मद साहब आप लोगों के पास थे, आपके जो लोग थे उनके पास वेपन्स थे? मुझे प्लीज अलाउ मी। आपने भी अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के बताना है। हुमायूं मोहम्मद साहब क्या कर रहे हैं यार, सीधा जाए ना। एक मिनट हाँ, जस्ट अ सेकंड, मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ। वो इसमें है नहीं कहीं कुरान नहीं, हम आपकी बात पे यकीन कर लेंगे सर, मुझे वैसे बता रहे प्लीज कुरान को ना लाए ना बीच में जी। आप किसी भी इस्लामाबाद के बंदे से पूछें जो मरगला रोड से गुजर रहा हो वहां पे कितनी पुलिस थी। आप किसी भी जो F6 का रहने वाला बंदा है उससे पूछे उनके हाथों में क्या थे। उनके हाथों में गुड्डे थे। आप उस वक्त कहाँ थे? आप वहीं थे? आपने क्या क्या देखा? मेरा क्लिनिक उधर है। किस किस जगह गए आप? मेरा क्लिनिक उधर है, मुझे पूरा ये सारा मेरे सामने उधर गाड़ियां पार्क हैं। मेरे पास वो वीडियोस हैं, उधर की वीडियोस हैं जहां पे इन्होंने पार्किंग की हुई थी। आप खैबर प्लाजा गए थे, डी चौक गए थे? देखिए मेरी बात सुने, मैं आपको एक बात बताता हूँ। सबसे पहले बात यह है कि आप 3-4 बंदों की मैं बात करता हूँ। नंबर 1, इन लोगों ने कहा है कि 3 रेंजर्स वाले और 1 पुलिस वाला शहीद हुआ था जब संजानी से वो आ रहे थे और गाड़ी ने कुचल रही थी। तो गवर्नमेंट ने फेक, सर वो बोगस केस है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा नहीं देखे ना, नहीं वो फेक केस है और वो फेक न्यूज कौन फैला रहा है, वो फेक केस कौन कर रहा है। इंटरव्यू की बात कर रही है ना, अब एक बात कर लेना, उसने चलाया ना। अच्छा, उसके बाद हामिद मीर का अपना इंटरव्यू है, वो उनका किस जगह पे है? डी चौक में बिल्कुल कोने वाली बिल्डिंग है। उन्होंने कहा है मेरे सामने फायरिंग हुई है, उन्होंने कहा है लोग जख्मी हुए हैं। हलाकत का कहा है उन्होंने। अब बात सुनते जाए ना, अब मैं आगे बात करता जाता हूं, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर इनके पार्टी के एक्स प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं कि मेरे इलाके में 2 लोगों की शहादतें हुई हैं और मैं उनके जनाजे किए हैं। ये फायरिंग से हुए हैं जी, ये उन्होंने कहा, मैं नहीं कह रहा। आप उनका इंटरव्यू चलाएं। सर उन्होंने फायरिंग का तो नहीं कहा होगा। आप इंटरव्यू चलाएं। वो कह रहे हैं फायरिंग से हुए हैं। इंटरव्यू चलाएं। मेरी बात, मैं तो हुई झूठा, मैं तो सर से पांव तक झूठा हूं। उनके इंटरव्यू चलाएं। आप इस सी वालों के इंटरव्यू चलाएं। वो क्या कह रहे हैं, मुझे एक बात बताएं। अगर क्या कह रहे हैं वो सुना आपके वजीर है। देखिए एक मिनट है, देखिए मैं इस वक्त आपको बात कर रहा हूं। अगर फर्ज करें मैंने एक चीज छुपानी है, मुझे समझा दे किस बात का पैरा। आपकी कोई फिगर है? क्योंकि आपकी पार्टी के मुख्य लोग 8, 20, 100, 278 तक की दे रहे हैं। इस तरह है, देखिए मैं आपको इस तरह बताता हूं। आप थोड़ा सा जरा ये जो जितने भी जो गोलियां जब चल रही थी ना, या जो टाइम था, टाइम फ्रेम पे, उससे अच्छा गोलियां ये बाकी टाइम पे भी चलती रही क्योंकि लोगों को आवाज आती रही, हवाई फायरिंग होती रही है। ऐसी कोई बात नहीं, पैर नहीं थे लेकिन हवाई फायरिंग थी। वहां से एक बंदा अपनी जगह से नहीं हिला। अब आप आखिरी वीडियो देखें, जिस तरीके से वो लोग भाग रहे थे, आप आंखें बंद करके देखें और थोड़ा सा अगर आपने कोई फुटेज देखी हो ना, वो जूलियन वाला बाग के मैसेकर की, आपको पता चलेगा। वो एविडेंस तो नहीं हुआ ना, वीडियो देखे तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। अलाउ मी। अब उसके बाद जिस बंदे का बेटा, जो ये मरी का है, जिसका बेटा 17 साल का, उसकी डेथ हुई है, उससे मर्दान का भी एक कोठली सतिया मरी। आप उनसे पूछे, जनाजे पढ़ वो पूछे। सवाल है कितने थे जिनकी हलाकतें हुई हैं और क्या फायरिंग से हुई हैं? एक फायरिंग के साथ हुई हैं। 12 वो हैं जिनको हमने कंफर्म कर दी है, कंफर्म किया है। आप यहाँ तो 8, 20, 100, अब सुनते जाए। इस तरह यह है कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी हैं, उनकी कंफर्मेशंस अभी नहीं आई। सर जो 12 आपने तस्दीक जिनकी की है, उनकी लिस्ट में उन नाम वगैरह हैं, उनके आईडी कार्ड नंबर जरा बताएं, उनके वरसा लवाहिकीन को सामने लेकर आए, उनके जनाजों की तस्वीरें हैं, उनके जनाजों की तस्वीरें हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि आप इस बात की तस्दीक करें कि 12 हलाकतें जो हैं उनकी आपने तस्दीक कर दी है और आप कहते हैं हुई बहुत ज्यादा है। वकास साहब ने आज उसके ऊपर पूरी कॉन्फ्रेंस की, आपके वहां पे एक चीज के। मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, वो ऐसा रहा है। मैं आपको एक और चीज भी है जो मेरे दिमाग में खच है, वो ये है कि फर्ज करें हुमायूं बिका हुआ है जी, ठीक है। हुमायूं को 10 नाम दे देंगे कि ABCDEFG, ये कह दो कि ये मर गए हैं। उनमें से सी को बुला लेंगे कि ये देखो ये सी का इंटरव्यू आ गया है।
हुमायूं क्या आपका मतलब पीटीआई के अंदर के लोग नहीं होंगे? कोई गवर्नमेंट एविडेंस की बात करती है, वो कहते हैं इसके एविडेंस नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, मुझे एक बात बताएं, अगर आपने यहाँ पे चोरी का माल ना छुपाया हो, आप किसी को भी जो आ रहे, कोई और एंकर आ रहे, उसको आने से क्यों मना करेंगी? अब आपने तस्दीक की, जिनकी हम तस्दीक कर रहे हैं, लेकिन आपका जो सोशल मीडिया है वो देखे ना 100, 278 और ये भी तो ज्यादती है ना कि आप इसको बढ़ा चढ़ा के इस चीज को सामने पेश कर रहे हैं। फिर देखिए इस तरह है, इस वक्त दो किस्म के हैं। एक जो 1000, 2000, 3000, 4000 लोग जो अरेस्ट हो गए हैं, इन लोगों ने किए, कितने भी किए, 1000, 1500, 2000, 3000, वो अरेस्ट है। एक है, अच्छा अब ये अरेस्ट है, ये हमें नहीं पता कि ये कहाँ है, ठीक है, नहीं पता ना। अच्छा, तो दे आर मिसिंग इन एक्शन, होल्ड ऑन, दे आर मिसिंग इन एक्शन, ठीक है, दे आर मिसिंग। अब हम लोग, अब बहुत सारे लोग वो कर रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं कि जब हमें पता चल जाए, हमारी ILF इस वक्त इन चीजों पे लगी हुई कि कौन कौन लोग अरेस्ट है, जब एक दफा वो हो जाएंगे उसके बाद अब पुलिस एहलकार और मिसिंग इन एक्शन शहीद हुए हैं, उनकी शहादत का कौन जिम्मेदार है? देखिए मैं बिल्कुल मानता हूं, अगर किसी भी पीटीआई वर्कर की वजह से कोई डेथ हुई है, मैं गर्दन पे गोली लगी है पुलिस वाले को, सुने, अगर पुलिस वाले के गर्दन पे गोली लगी है, उस गोली को एक फोरेंसिक टेस्ट करके बता दे कि वो गोली किस बंदूक की है। ये याद रखें, आपके पास पुलिस वालों के पास एक किस्म की, रेंजर्स वालों के पास एक किस्म की। ये बात तो ना करें कि पुलिस वाले नहीं, पुलिस वाले को गर्दन पे गोली मार दी। सुन ले, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पुलिस वाले ने पुलिस वाले को मारी है, मैं आपको कह रहा हूं कि आप उसमें से कर ले। इस तरह होता है कि पूरी दुनिया में बेहतरीन आर्मीज भी फ्रेंडली फायर हो जाती है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अगर आप लोग कह रहे हैं कि इतने बड़े पैमाने के ऊपर कत्लेआम हुआ और फिर लाशें भी गायब कर दी, फिर जाए बकवा को भी धो दिया गया, और आधे घंटे में इलाका भी खोल दिया गया। मोहम्मद साहब, ये वाकई इतना आसान है? बहुत आसान। गवर्नमेंट कह रही है कि हर चीज की फुटेज आपके सोशल मीडिया पे मौजूद है। बेनज़ीर भुट्टो साहब, वो कहते हैं जिन लाशों की आप बात कर रहे हैं वो फुटेजेस आपके सोशल मीडिया पे क्यों नहीं आप लेकर आ रहे? भुट्टो साहब के उसके बाद आधे घंटे में जगह साफ हो गई थी। मुझे एक बात बताएं, आज कॉर्डन ऑफ था इलाका। हाँ, तो क्या हो रहा था वहां पे? मैं बेनज़ीर भुट्टो साहब के वक्त की बात कर रही हूँ। यहाँ पे आधे घंटे में इलाके को क्लियर कर दिया था, इतनी आसानी से ये सब कर दिया। रात को 9 बजे फायरिंग शुरू हुई है, 9 बजे फायरिंग शुरू हुई है, 10, साढ़े 10, 11 बजे वहां पे सारे लोग या इधर या उधर चले गए थे। अच्छा, उसमें जिन जगहों पे उन लोगों ने, आप कह रहे हैं उसके बाद फौरन गायब कर दिया, लाशों को धो दिया उन्होंने, जाए बकवा को। सुन ले, मुझे नहीं मालूम, एक कैमरा चल रहा है कि उस दिन इत्तेफाकन, अब ये इत्तेफाक भी हो सकता है कि उस दिन डी चौक पे एग्जैक्टली जहां कंटेनर्स पड़े हुए। अच्छा, एक रिपोर्टर ने ये रिपोर्ट किया हुआ है, वो उसके रिपोर्टिंग है, उसने कहा कंटेनर के अंदर लाशें रखी हुई हैं। अच्छा, इत्तेफाक की बात सुने, उसी दिन उसके अगले दिन सुबह के टाइम पे, सर ये कितनी गलत बात है कि एक रिपोर्टर ने कंटेनर में लाशों को रिपोर्ट कर दिया। ये कौन सा रिपोर्टर था? ये कौन सा एक अखबार है उसका, वो है, मैं आपको ढूंढ के दिखा दूंगा उसका, वो करता तो फिर आपको भी तस्दीक करनी चाहिए। मैं आपको देखिए, हर कोई यहाँ पे आपको पता है, रिपोर्टर भी बना होता है। मैं नहीं कह रहा, उसने कहा, मैंने उसको मैं इससे पता, फुटेज भी बना सकता था, वो फुटेज लाता ना सामने। सुन ले, इत्तेफाक की बात है, उसके अगले दिन सुबह उसी जगह के ऊपर इतने गिद्ध भी थे।